नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, भारत का विदेशों में परचम लहरा रहे हैं, भारत की विदेश नीति में परिवर्तन ऐसा किया है कि पूरी दुनिया आज भारत के सामने ऐसे झुकी रहती है जैसे कि अमेरिका जैसे विश्व शक्ति भी भारत के आगे घुटने टेक चुका है। लेकिन दूसरे तरफ चोर लुटेरों का एक गैंग जिसमें अलग अलग राज्यों की पार्टियां हैं और ये महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगी है, जिसमें से हर एक नेता जिसके ऊपर कई केस मुकदमे दर्ज हैं, जो बेल पे बाहर हैं, और इन लोगों ने यह तय किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी चुनाव जीतते रहेंगे तो इनका राजनीतिक अस्तित्व तो खत्म होगा ही, लेकिन चुनाव जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, चुनाव लड़ने के लायक भी हम लोग नहीं रहेंगे, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी से हो चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उसके बाद वो अगले 6 सालों तक चुनाव ही ना लड़ पाएंगे, और इसका मतलब है कि राहुल का राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति अलग अलग पार्टियों के नेताओं की है, जैसे शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, सबके ऊपर ऐसे ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें कभी भी इनको सजा मिल सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। चाहे अब्दुल्ला परिवार की ही बात करें, जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाला जो है अब उसकी जांच भी चल रही है, और पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हुई, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और इसलिए छटपटाहट भी है। चाहे महबूबा मुफ्ती हो, जिनके समय में कई घोटाले हुए हैं जिसकी ईडी और सीबीआई जांच भी कर रही है, और वो भी इसी बात के लिए छटपटा रहे हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे तो अब कई मामलों में अभी जो ईडी की छापेमारी हुई है उसमें आदित्य ठाकरे का मित्र सूरज चौहान को समन भेजा गया है, जिसने कोविड हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को लेकर दिए गए ठेके में गड़बड़ी की है। इसके अलावा 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो ठाकरे परिवार के साथ है, वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जांच के आदेश मिले हुए हैं, और मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने जांच की शुरुआत भी कर दी है। इसी तरीके से अगर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को देखें, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड वही रहा है, उसी तरीके से ममता बनर्जी के राज में तो घोटालों के ऐसे बाढ़ आए हैं कि हर एक नेता के ऊपर जांच चल रहे हैं। 18 जो बड़े नेता हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, उनको जांच के दायरे में लाए गए हैं। सीबीआई और ईडी उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी तरीके से नीतीश कुमार जो अपने आप को ईमानदार कहते थे, उनके खिलाफ भी 3 मामले केवल 5 महीनों के अंदर आए हैं, और ये 3 मामलों में उनके ऊपर जो जांच हो रहे हैं वो धीरे धीरे खुलासा होगा कि कैसे करोड़ों रुपया जदयू के फंड और नीतीश कुमार ने कमाए हैं। चाहे 1600 करोड़ रुपए का ये एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट घोटाला हो, या फिर हाल में उनके मंत्री के साले के घर पर जो रेड पड़े थे उसमें कई सबूत ऐसे मिले हैं। पिछले दिनों एक और रेड कारोबारियों के ऊपर पड़े थे जिसमें ललन सिंह और साथ ही नीतीश कुमार के इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही थी। यानी कि सारे के सारे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सहित घोटालों में संलिप्त हैं, और इन लोगों को लग रहा है कि अगर फिर से सरकार पीएम मोदी की बनी तो इसका मतलब है कि इन लोगों का राजनीतिक कैरियर तो खत्म होगा ही, और ये सब के सब जेल के अंदर देखे जाएंगे, क्योंकि इनके बीच ये गठबंधन थी। पहले भी ये लोग चाहते थे कि जब सरकार हमारी बने या तुम्हारी बने, हम लोग आपस में ऐसे साठ गांठ करके रखेंगे कि किसी राजनेता के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और यही वजह है कि इन लोगों ने अब हंगामा करना शुरू कर दिया है कि ईडी और सीबीआई के जितने मामले हैं उसमें 90% मामले पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के हैं। लेकिन
फिर भी ये लोग आपस में मिल रहे हैं और पटना में इनकी बैठक शुरू हुई। शुरू होने के बाद पहले राउंड की ही बैठक में इन लोगों के जो गुटबाजी थी उस पर दांव पेंच ऐसा फंसा है कि आपस में ही मारपीट की नौबत आ गई। क्योंकि पहले राउंड की मीटिंग जो मेन सब्जेक्ट था इनका कि 2024 में अगर मोदी को चैलेंज करना है तो आपस में एकता कैसी होनी चाहिए, हम लोग एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं। बात की शुरुआत हुई और नीतीश कुमार ने यह बात कही और जो पहले से ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार ये कह रहे थे कि जो बिहार जीत लेगा तो फिर देश जीता जा सकता है, और चर्चा बिहार पर ही हुई। नीतीश कुमार जब बिहार की बात कर रहे थे तो उसी समय गुटबाजी शुरू हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार यह भी चाहते हैं कि विपक्षी एकता हो, लेकिन आपस में भिड़े हुए बिहार की पार्टियों को वो एक साथ नहीं ला पा रहे हैं। पहले महागठबंधन में 7 पार्टियां थी, अब 6 हो गई है, अब उसके बाद 5 होगी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो 3 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वहां पर, और कांग्रेस, राजद, जदयू, ये सारी पार्टियां जो है एक साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और राजद ये दोनों के बीच का जो गठबंधन है वो सीट शेयरिंग के फार्मूले पर अटक जाता है। सब लोगों का यही कहना था, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो या फिर तमिलनाडु की ही बात क्यों ना हो, लेकिन हर स्टेट के क्षेत्रीय छत्रप अपने अपने इंटरेस्ट की बातों पर लगे हुए थे। बात थी कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती कैसे दी जाए। लोग जो राय रख रहे थे उसमें एक महागठबंधन की चर्चा थी जो पहले से ही चल रहा था, लेकिन महागठबंधन होगा कैसे और उसका नेतृत्व कौन करेगा, और साथ ही अलग अलग राज्यों में इस महागठबंधन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, यह बड़ी बात थी। क्योंकि सब जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये चाहती है कि अपने राज्य से बाहर हमारा कोई ना कोई एक्सपेंशन हो, और इसलिए जब बिहार पर चर्चा हुई तो समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव हैं वो भी इसी आधार पर इस मीटिंग में गए थे कि उत्तर प्रदेश में तो हमारे साथ गठबंधन जो पहले है वही अब भी रहेगा। नीतीश कुमार या लालू यादव या फिर दूसरे पार्टी के नेता अगर हमारे यहां आएंगे भी तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन एक कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन हो सकता है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस को टेस्ट कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। 2 लड़कों की जोड़ी जो चली थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, वो पूरी तरीके से फेल हो गया था, और इस बार भी बिहार में वो कुछ चाहते हैं अपनी हिस्सेदारी, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर इलाकों में पहले जो समाजवादी पार्टी इतने सालों से 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ती थी उसमें वो हिस्सेदारी चाहते हैं। और ये बात बड़ी खटकने वाली थी, जबकि कांग्रेस की जहां तक बात हो रही थी, कांग्रेस को त्याग करने के लिए सारी पार्टियों ने कहा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को इरिटेट होता हुआ देखा गया, क्योंकि सारी पार्टियों में यही बात की चर्चा थी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो या शरद पवार और उद्धव ठाकरे हो या फिर दूसरे राज्यों की पार्टियां हो, ये जो भी पार्टियां थी ये सब का यही कहना था कि विपक्षी एकता तो होगी और सब हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ भी सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि हम लोग उन्हीं राज्यों में कांग्रेस को समर्थन देंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष है, जंग है। चाहे राजस्थान की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें या साउथ इंडियन स्टेट्स की बात कर लें, वहां पर हम लोग इनका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस को ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को त्याग करने के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बार बार यह बात दोहराई जा रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह प्रपोजल रखा गया है कि अगर कांग्रेस वहां पर हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़ती है तो फिर मुस्लिम वोट का बंटवारा होता है। यहां पर पहले ही उत्तर प्रदेश में मायावती ने वहां जाने से मना कर दिया था और अखिलेश यादव का ही कहना था कि मायावती को इनवाइट करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ
मायावती के अलावा जयंत चौधरी को इनवाइट किया गया था, उन्होंने किसी तरीके से बहाना बना दिया, क्योंकि उन्हें आगे का विकल्प दिख रहा है कि आगे हो सकता है वो गठबंधन बदल लें, समाजवादी पार्टी के बदले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर जयंत चौधरी का भाजपा के साथ गठबंधन होता है तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो कि पहले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जब भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है तभी आरएलडी को विधानसभा में 2 का आंकड़ा पार करने का मौका मिला है, 13 सीटें आई है। इसलिए यह पूरा का पूरा जो विपक्षी गठबंधन का जो ठीकरा था वो कांग्रेस पर फोड़ने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पहले ही कांग्रेस इस बात को समझती थी। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर एक शर्त रख ली कि कांग्रेस अपने ऊपर या त्याग करके इस गठबंधन को बनाने में कोई भूमिका निभाने वाली नहीं है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस 150-200 सीटों पर अटक जाए, यानी कि उतने सीटों पर चुनाव लड़े, तो यह संभव नहीं है। हर जगह कांग्रेस की हिस्सेदारी वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ क्षेत्रीय पार्टी जुड़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है उसके साथ आप लोग जुड़ रहे हैं और कांग्रेस को ही हर जगह अपने सीटों का त्याग करना पड़े। कांग्रेस ने मान लिया है कि इस बार 350 सीटों पर चुनाव लड़ना है और इसके लिए अगर बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ सकती है, लेकिन ये जनता दल यूनाइटेड और राजद इन दोनों के आधे आधे बंटवारे को स्वीकार नहीं करेगी कि 2-3 सीटें उसे दें और आप लोग सब आपस में बांट लें, यानी कि सीट शेयरिंग का फार्मूला हो या फिर आपस में एजेंडे पर बातचीत हो, क्योंकि एजेंडा भी महत्वपूर्ण है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस बात पर मानकर चलते हैं कि महाराष्ट्र में अगर राहुल गांधी जाएंगे तो वहां पर किसी भी तरीके से वो सावरकर की बात नहीं करेंगे, ज्यादातर हिंदुत्व विरोधी बातें नहीं करेंगे, सेकुलरिज्म की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को इससे खतरा है। एनसीपी दोनों के बीच बैलेंस करने की कोशिश में लगी है। अभी तो ये एजेंडों पर चर्चा हो रही है। पहले राउंड में जिन बातों पर चर्चा हुई एक भी ऐसी बात नहीं थी जिसका नतीजा सामने आ सके, लेकिन अभी और चीजें बाकी है, संयोजक को लेकर बाकी है। बातें इस बात के लिए भी है कि ये आपस में मिलेंगे तो किन किन राज्यों में कैसे कैसे इनकी हिस्सेदारी होगी, और इसके साथ ही सारे पार्टियों को यूनाइट करके जो यूपीए बनाया जाएगा, ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा, उसका कोऑर्डिनेटर कौन होगा, इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस को भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस भी चाहती है कि इसका कोऑर्डिनेटर वो हो जो हमारे साथ रहने के लिए तैयार रहे, ये ना कि कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी दूसरे गठबंधन में चले जाएं। यह अविश्वसनीयता नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में पैदा कर ली है। इसलिए पहले राउंड की बैठक में ही आपस में इन नेताओं की मारपीट शुरू हो गई, क्योंकि इनका इंटरेस्ट अपने आप को बचाने के लिए ये चोर लुटेरों का गैंग है, क्योंकि इन लोगों को मतलब ये नहीं है कि देश का विकास होगा, देश का विनाश होगा। इन लोगों को मतलब यह है कि किसी भी तरीके से सत्ता हमारे पास रहे, और इन लोगों को यही बात का डर है कि पिछले 7 सालों में जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा ईडी ने रकम अलग अलग राज्यों में जमा की है छापेमारी में, वो इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द घूमता रहा है। और इन लोगों को ऐसे ही अपने पैसे को छुपा के रखना है, घोटाले को छुपा के रखना है, और ये स्वार्थ जहां रहेगा आपस में भिड़ंत होगी, बाहर भी और अंदर में भी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।